Bismillahirrahmanirrahim. My name is Yasin Khan. I am from district Mardan, Tehsil Katlang. I got 173 marks out of 180 and my aggregate is 92.92 which I got in KMU MDCAT 2025. एक्साइटमेंट थी सर, बहुत एक्साइटमेंट थी अपनी फैमिली की तरफ। फैमिली वाले भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था, पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, क्योंकि जो हमने जो मेहनत किया था उसका सिला और जो रिज़ल्ट थे वो अल्लाह ताला ने उस जैसा ही दिया। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए सबसे बड़ा जो इशू था ड्यूरिंग माई MD-CAT प्रिपरेशन वो था गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया। मैंने उसको ख़त्म तो नहीं किया लेकिन मिनिमाइज ज़रूर किया था बाय नॉट यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स एक्सेट्रा। दैट्स what I select my strategy to avoid getting distracted from social media. जो भी टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे मेरे उस सक्सेस स्टोरी में फिज़िक्स का टीचर सर मुदस्सिर ज़िया थे और जो दूसरे बायो और केमिस्ट्री के टीचर्स थे उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। उसके जो बुक्स थे उसमें मैंने प्रैक्टिस किया और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी सक्सेस में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो पेरेंट्स और टीचर्स ही का होता है। अर्ली प्रिपरेशन किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी इसलिए होता है कि क्योंकि जब ये आप गेन कर लेते हैं तो उसमें आप दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं और आपको बाद में रिवीजन का अच्छा मौका मिलता है, जिससे आप प्रैक्टिस भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, संडे टेस्ट वगैरह जो तो उसमें आपकी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरिंग होती है और रिवीजन भी साथ साथ में होती रहती है। मेरे लिए स्मार्ट बुक ने बहुत से जो मेरे डिफरेंट टॉपिक्स थे उसको क्लियर करने में मेरे हेल्प किया था। जैसे कि केमिस्ट्री में मुझे कुछ डाउट्स रहते थे हमेशा के लिए, लेकिन फिज़िक्स और बायो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ करता था, लेकिन केमिस्ट्री में मुझे मसला होता था जो मुझे इस स्मार्ट बुक की वजह से ही क्लियर हो सके। अपने लिए ये टारगेट रखा था कि मैं कम से कम 2 रिवीजन्स तो लाजिम करूँगा और इसके साथ साथ हर दिन में कम से कम एक पास्ट पेपर या फुल लेंथ पेपर करूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने डे 1 से लेकर डे 29 तक कैरी किया था। अभी जो नए स्टूडेंट्स जो उड़ान MD-CAT 2026 का बैच है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट को अभी से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस वक्त से अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपको जो टॉपिक्स या जो चैप्टर्स वगैरह नहीं आते उसको भी आप क्लियर कर लेते हैं और बाद में आपको रिवीजन के लिए प्रैक्टिस MCQs करने के लिए बहुत सारे टाइम रहता है। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।